Assalamualaikum class 6. Today we are going to study chapter number 3 of unit number 1. Class, we have already studied 2 chapters of this unit. Now I am going to read the introduction of chapter number 3, that is society. In this chapter you are going to learn about the concept of society, how societies organize, maintain and perpetuate themselves and the changes that have come about in societies over time. इस चैप्टर में आप जो है वो लर्न करने जा रहे हैं कुछ कॉन्सेप्ट सोसाइटी के हवाले से और किस तरीके से सोसाइटीज़ ऑर्गेनाइज हुई, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया और किस तरीके से उन्होंने अपने आप को जो है वो बचाया, यानी अपनी जो है वो बका को सलामत रखा एंड द चेंजेस दैट हैव कम अबाउट इन सोसाइटीज़ ओवर टाइम, और वो चेंजेस जो कि टाइम के साथ साथ जो है वो सोसाइटीज़ में जो है वो आती रही. ठीक है क्लास. नाउ कम टू सोसाइटी. A group of people living together with a sense of being and belonging together is called society. क्लास, अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक जो है वो इस अंदाज़ में की है कि वो अकेले ज़िंदगी नहीं गुजार सकता. उसे जो है वो ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने आसपास बहुत से इंसानों की जो है वो ज़रूरत होती है. और जब बहुत से लोग जो है वो एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और वो शेयर करते हैं कॉमन कल्चर, कॉमन बिलीव्स और समटाइम्स कॉमन रिलीजन, तो हम उसे जो है वो सोसाइटी कहते हैं. ठीक है क्लास. अब हम डेफिनेशन को देखेंगे कि लोगों का एक ग्रुप जो कि एक साथ मिलकर रहते हैं विद अ सेंस ऑफ बीइंग एंड बिलोंगिंग टुगेदर, और एक दूसरे की ज़रूरत को महसूस करते हैं. उनके अंदर की सेंस होता है कि हमें जो है वो एक दूसरे की ज़रूरत है, तो इस कॉल्ड सोसाइटी, तो हम उसे क्या कहते हैं? सोसाइटी कहते हैं. दे इंट्रैक्ट एंड कॉपरेट विथ ईच अदर. वो एक दूसरे से इंट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को जो है वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं. दे शेयर कॉमन बिलीव्स, नॉर्म्स, कस्टम्स एंड वैल्यूज़. वो लोग जो कि कॉमन बिलीव्स, यानी जो हमारे बिलीव्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के सोशल बिलीव्स या रिलीजियस बिलीव्स, इसके अलावा नॉर्म्स कहते हैं रोज़मर्रा के मामूलात जो होते हैं हमारे, जो हम रोज़मर्रा के मामूलात जो है वो अंजाम देते हैं, सुबह उठकर मुँह धोना, बालों को कंघी करना, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो हमारी जो है वो नॉर्म्स में आ जाती हैं. कस्टम्स, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो रसूमात और जो ट्रेडिशंस हमारी होती हैं, जैसे शादी ब्याह की जो है वो मुख्तलिफ़ रसूमात वगैरह. और इसके अलावा वैल्यूज़, यानी कि जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि हमारी ये वैल्यू है कि हम सच को जो है वो सच बोलने को अच्छा समझते हैं और झूठ बोलने को जो है वो बुरा समझते हैं. तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं, जो कॉमन जो है वो शेयरिंग होती है लोगों के दरमियान और वो साथ मिलकर रह रहे होते हैं, तो वो जो लोगों का ग्रुप होता है वो सोसाइटी कहलाता है. The societies may be divided into 3 main categories on the basis of their primary means of subsistence. और ये जो सोसाइटीज़ जो हैं इनको हम 3 मेन कैटेगरीज़ में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं. किस बेस पर? उनकी जो प्राइमरी मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस जो थी उनके बेस पर. ठीक है क्लास. क्योंकि हम जो है वो ये यूनिट नंबर 1 हमारा बेसिकली जो है वो पास्ट के हवाले से, ठीक है, तो इसमें जो है वो हमें कुछ पास्ट की सोसाइटीज़ के बारे में जो है वो बताया जाएगा आपके इस चैप्टर में, जो कि जो है वो डिवाइड कर दी गई हैं उनकी जो भी मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस के जो है वो बेसिस पे, यानी उनकी जो भी ग़िज़ाई ज़रूरियात कह लें या जो बुनियादी ज़रूरियात की उनके बेसिस पे इनको जो है कैटेगराइज कर दिया गया है. These 3 broad categories are described as under. और ये जो है वो 3 ब्रॉड कैटेगरीज़ हैं जो सोसाइटी की जो नीचे जो है वो बयान की गई हैं. ठीक है क्लास. सबसे पहले तो हमारे पास प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये हमारी जो है वो फर्स्ट ब्रॉड कैटेगरी है. प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ जो हैं वो फर्दर जो है वो डिवाइड हो रही हैं हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी में, पेस्टोरल सोसाइटीज़ में, हॉर्टिकल्चरिस्ट में, इसके अलावा एग्रीकल्चरल में जो है वो डिवाइड हो रही हैं. इसके बाद जो है वो सेकंड ब्रॉड सोसाइटी है हमारे पास, कैटेगरी है सोसाइटी की इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़. एंड थर्ड जो है वो ब्रॉड जो है वो हमारे पास कैटेगरी है वो है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़. ठीक है, यानी कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी से पहले वाली सोसाइटी प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटी और फिर पोस्ट यानी इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बाद वाली सोसाइटीज़. ठीक है क्लास. अच्छा क्लास, यहाँ पर हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है. डू यू नो कल्चर इज़ द वे ऑफ लाइफ ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल. कल्चर जो है वो बहुत सारे लोगों के जो है वो
ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े को कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो किस तरीके से जो है वो ज़िंदगी गुजारते हैं। कॉमन कल्चर इंक्लूड्स लैंग्वेज, रिलीजन, फूड हैबिट्स एंड ड्रेस पैटर्न्स, म्यूज़िक एंड आर्ट एंड फोक टेल्स। और जो कॉमन जो कल्चर होता है उसमें हमारे पास लैंग्वेज आ जाती है, मज़हब आ जाता है, खाने पीने की आदत आ जाती हैं, कपड़े किस तरीके से पहनते, किस तरीके के पहनते हैं वो आ जाता है, म्यूज़िक आ जाती है, इसके अलावा आर्ट और कुछ जो है वो आप कह लें कि लोक दास्तानें वगैरह आ जाती हैं। जैसे कि हमारे पास जो है वो लोक दास्तान की मैं मिसाल दूंगी कि नूरी जाम तमाशी आपने अपने बुक में पढ़ा होगा, ये हमारे सिंध की क्या है, एक फोक टेल है, लोक कहानी है। और दीज इंग्रेडिएंट्स ऑफ कल्चर आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और यही जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं कल्चर के, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो है वो ट्रांसमिट होते रहते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि वो ग्रुप ऑफ पीपल जो कॉमन कल्चर शेयर करता है वो सोसाइटी कहलाता है। यानी सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, यानी जो ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं एक सोसाइटी में, उनका कल्चर क्या होता है, कॉमन होता है, एक जैसा होता है। इसी वजह से जो है वो हम उन्हें जो है वो सोसाइटी कहते हैं। ठीक है क्लास अब आपके पास पेज नंबर 13 में जो है वो ये जो हमारे पास 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं सोसाइटीज़ की, इसको जो है वो डिटेल से जो है वो दिया गया है। ठीक है क्लास, इसके लिए हमें जो है वो अपनी बुक को जो फ्लिप करना पड़ेगा। ठीक है क्लास, सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी यानी इंडस्ट्रियल सोसाइटी से जो पहले वाली जो सोसाइटीज़ हैं उनके बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो गिवन है। जिसमें हमारे पास आ जाता है हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी। सबसे पहली जो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी वो थी हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी। ठीक है क्लास, अच्छा इसमें हम इनके हवाले से पढ़ेंगे व्हाट द सोसाइटीज़ वर लाइक, किस किस्म की वो सोसाइटीज़ थी। और फिर हम इनके हवाले से ये भी पढ़ेंगे कि ये कब स्टार्ट हुई, ये वाली सोसाइटी कब स्टार्ट हुई। तो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ सोसाइटी, ये जो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी है, यानी हमने इससे पहले भी चैप्टर में पढ़ा था कि लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन बींग्स, जो हंटर गैदरर वे ऑफ लाइफ जो था, तो ये इन्हीं लोगों की सोसाइटी थी। द मेंबर्स लिव्ड अ नोमैडिक लाइफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। और इस सोसाइटी के जो मेंबर थे वो एक खाना बदोशों की तरह ज़िंदगी गुजारते थे और जो है वो खाने वगैरह की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव होते रहते थे। अ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स टाइम वॉज स्पेंड इन हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फूड फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स ऑन अ डेली बेसिस। और जो उसके बहुत सारे जो मेंबर थे उनका जो टाइम था वो सिर्फ जो है वो इस काम में स्पेंड होता था कि वो एनिमल्स को जो है वो हंट करें और जो है वो फूड वगैरह जो है वो गैदर करें जंगली प्लांट्स वगैरह से। रोज़ाना जो है वो उसको हंट करते थे और फूड वगैरह गैदर करते थे और रोज़ाना उसको कंज्यूम कर लिया करते थे। हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ बिगेन अराउंड 1 लाख ईयर्स अगो। हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी जो है वो उसका जो आगाज़ हुआ था वो 1 लाख साल पहले हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरी प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी आ जाती है, दैट इज़ पेस्टोरल सोसाइटी। और ये सोसाइटी किस टाइप की थी? फॉर सर्चिंग फूड एवरी डे दीज सोसाइटीज़ रिलाइड ऑन डोमेस्टिकेटेड हर्ड एनिमल्स और फूड। और वो जो है वो रोज़ाना के खाने पीने के लिए जो है वो रिलाई किया करते थे, यानी एनिमल्स पर वो उनको डोमेस्टिकेट किया करते थे, यानी उनको ब्रिंग अप किया करते थे फूड के लिए। और हर्ड यानी उनके जो है वो मवेशी वगैरह पाला करते थे। द मेंबर्स लिव्ड अ नोमैडिक लाइफ, ये भी जो है वो नोमैडिक लाइफ जो है वो स्पेंड किया करते थे और वो एनिमल्स को लेकर एक पास्चर से दूसरे पास्चर जो है वो जाया करते थे ताकि जो है वो एनिमल्स जो है वो अपना जो है वो पेट भर सकें। एनिमल्स जो है वो उनको जो है वो ब्रिंग अप करते थे, फिर एक वक्त आता था कि उन एनिमल्स को जो है वो अपना जो है वो फूड यानी अपना खाना बना लिया करते थे। तो इनको पेस्टोरल सोसाइटी इस वजह से कहा जाता है क्योंकि वो अपने एनिमल्स को लेकर एक पास्चर से दूसरे पास्चर जो है वो मूव करते रहते थे, इस वजह से इसको पेस्टोरल सोसाइटी कहा जाता है। पेस्टोरल सोसाइटी बिगेन अराउंड 12,000 ईयर्स अगो। पेस्टोरल सोसाइटी जो है वो तकरीबन 12,000 साल पहले जो है वो वजूद में आई थी। उसके बाद आ जाए हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी। हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी जो थी वो बेसिकली जो है वो हॉर्टिकल्चर जो है वो बागबानी को कहते हैं। ठीक है क्लास, ये किस किस्म की सोसाइटी थी? फॉर सर्चिंग फूड द मेंबर्स ऑफ हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज ग्रीव फ्रूट एंड वेजिटेबल ऑन स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड विच वॉज क्लियर्ड बाय कटिंग द जंगल और फॉरेस्ट। ये फूड के लिए क्या करते थे कि बहुत स्मॉल स्केल पर यानी बहुत छोटे से मतलब हिस्से पर, छोटे छोटे हिस्सों पर जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह जो है वो ग्रो किया करते थे। और वो जो जहाँ पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो ग्रो करते थे वो लैंड जो होता था वो जंगल और फॉरेस्ट वगैरह को जो है वो कट डाउन करके उसको साफ़ करके वहाँ पर जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो क्रॉप्स नहीं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह जो है वो ग्रो करते थे।
और ये कब शुरू हुई? हॉर्टिकल्चर सोसाइटी एमर्ज बिटवीन 10,000 12,000 ईयर्स अगो इन लैटिन अमेरिका, एशियन पार्ट्स ऑफ द मिडिल ईस्ट। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी यानी जब लोगों ने थोड़ा बहुत ग्रो करना सीख लिया था, ये जो है वो 10 से 12,000 साल पहले लैटिन अमेरिका, एशिया और मिडिल ईस्ट के मुख्तलिफ पार्ट्स में जो है वो इसका जो है वो आगाज़ हो चुका था सोसाइटी का। ठीक है क्लास, अब हमारे पास जो है वो लास्ट प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी है जो कि है एग्रीकल्चरल सोसाइटी। एग्रीकल्चर सोसाइटी कल्टिवेटेड क्रॉप्स, डोमेस्टिकेटेड एंड रेयर्ड एनिमल्स। एग्रीकल्चर सोसाइटी में जो है वो लोग क्या क्या करते थे, उनको क्रॉप्स कल्टिवेट करना आ गया था और वो जो है बाकायदा जो है वो एनिमल्स को जो है वो रेयर क्या करते थे, ये डोमेस्टिकेट क्या करते थे, उनको पाला करते थे फूड के लिए। अब यहाँ से जो है वो लोगों को जो है वो कल्टिवेशन करना आ गई थी। द मेजर क्रॉप्स इंक्लूड वीट, राइस एंड कॉटन। और अब लोगों ने जो है वो गंदम, चावल और कपास जो है वो उगाना सीख ली थी। एनिमल्स दैट आर काउ, शीप एंड गोड्स, और इसके अलावा जो है वो एनिमल्स जैसे कि काउ, शीप और गोड्स वगैरह को भी जो है वो रेयर किया करते थे। कल्टिवेटिंग द लैंड एंड रेयरिंग एनिमल्स वाज द प्राइमरी सोर्स ऑफ वेल्थ इन दिस सोसाइटी। और जो यानी लैंड को कल्टिवेट करना और एनिमल्स को जो है वो मतलब उनकी जो है वो ब्रिंग अप करना, यानी उनको जो है वो रेयर करना जो है वो उनके प्राइमरी सोर्स ऑफ वेल्थ था, यानी यही उनकी जो है वो सारी प्राइमरी जो है वो समझे इनकी जो है वो दौलत थी उस सोसाइटी की। ठीक है क्लास, व्हेन डिड इट बिगिन? एग्रीकल्चर सोसाइटीज बिगेन अराउंड 10,000 to 8,000 years ago with the Neolithic or the agricultural revolution। ठीक है क्लास, अभी एग्रीकल्चर सोसाइटी जो है वो तकरीबन 10 से 8,000 साल पहले जो है वो वजूद में आई और जो है वो इस जो है वो सोसाइटी के वजूद में आने के बाद जो है वो एक रेवोल्यूशन आया। रेवोल्यूशन कहते हैं इनकलाब, इनकलाब कहते हैं चेंज आ जाना। वो चेंज जो है वो क्या कहलाता है? वो न्यूलिटिक या फिर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन कहलाता है। यानी जब लोगों ने खेती बाड़ी करना सीख ली, उनको जो है वो फसलें उगाना आ गई, तो एक जो है वो चेंज आया, यानी सोसाइटीज़ में या लोगों के अंदर जो है वो एक चेंज आया जो कि न्यूलिटिक जो है रेवोल्यूशन कहलाता है। यानी लोगों के अंदर जो है वो देखा जाए तो सिविलाइजेशन की जो आगाज़ हुआ है, तहज़ीब का जो आगाज़ हुआ है वो इसी सोसाइटी से हुआ है। यानी जब लोगों ने प्रॉपर जो है वो कल्टीवेशन जो है वो सीख ली, तो लोगों ने फिर जो है वो एक जगह रहना शुरू कर दिया। अब इन्हें फूड के लिए जो है वो इधर उधर मूव करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो इसका नतीजा ये निकला कि जब वो एक जगह उनकी प्रॉपर सेटलमेंट हो गई और ज़्यादातर जो है वो उनकी सेटलमेंट्स जो हुई वो अराउंड द रिवर्स हुई, तो क्योंकि वहाँ से उन्हें जो है वो कल्टीवेशन के लिए आसानी जो है वो पानी वगैरह मिल जाया करता था, तो फिर वहाँ पर जो है वो बहुत सी जो है वो तहज़ीबें जो है वो आबाद हुई और जो है वो बहुत सी जो है वो बड़ी तहज़ीबें जो है वो वहाँ से उनका आगाज़ हुआ। इसके बाद क्लास आ जाएगा हमारे पास इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है, वन ब्रॉड कैटेगरी जो है वो कंप्लीट हो गई। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ के हवाले से पढ़ लिया हमने, हंटिंग गैदरिंग, पेस्टरल, हॉर्टिकल्चरल और एग्रीकल्चर, ये सारी प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ थी। अब हमारे पास इंडस्ट्रियल सोसाइटी का जो है वो आगाज़ हुआ। इंडस्ट्रियल सोसाइटी लार्जली रिलाइड ऑन टेक्नोलॉजी। इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो लार्जली जो है वो क्या करती थी? रिलाई करती थी टेक्नोलॉजी में। ठीक है क्लास, टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? टेक्नोलॉजी कहते हैं कि हमारे पास जो किसी भी दौर के हवाले से जो न्यू चीज़ हो उसको जो है वो यूज़ करना, उसको जो है वो काम में लाना, उसकी मदद से मुख्तलिफ जो है वो इन्वेंशंस करना, हम उसे जो है टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है क्लास, टेक्नोलॉजी से मुराद सिर्फ हमारी आज के दौर की टेक्नोलॉजीज़ जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप्स और ये सारी चीज़ें नहीं हैं, बल्कि हर दौर की अपनी अपनी टेक्नोलॉजीज़ हुआ करती थी। जब स्टोन एज हुआ करता था और लोग जो है वो पत्थर से जो है वो टूल्स वगैरह बनाया करते थे, तो वो उस ज़माने की टेक्नोलॉजी थी। और हमारे ज़माने की टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उसके बारे में आप जानते हैं अच्छी तरीके से। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो उस ज़माने की जो टेक्नोलॉजी थी वो ये थी, और मुख्तलिफ जो है वो मैनुअल जो चीज़ें थी, यानी मैनुअल जो काम हुआ करते थे, उनकी जगह जो है वो मशीनों ने ले ली थी। इट यूज डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी टू रन द मशीन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स। और इसमें जो है वो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो इस्तेमाल की जाती थी ताकि मशीनरी जो है वो उसको रन किया जा सके। यानी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो काम हाथ से किए जाते थे उनकी जगह मशीनों ने ले ली थी, और इन मशीनों को चलाने के लिए जो है वो डिफरेंट किस्म के रिसोर्सेज यूज़ किए जाते थे, कोल, फ्यूल और ये तमाम चीज़ें जो है वो यूज़ की जाती थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज एन एमर्जेंस ऑफ द अर्बन वे ऑफ लाइफ, और इसी दौरान जो है वो शहरी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। और अब ये इंडस्ट्री
इंडस्ट्रियल सोसाइटी कब बिगन हुई? इंडस्ट्रियल सोसाइटी डेवलप्ड आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दैट स्टार्टेड अराउंड 1769। इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो डेवलप हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो कब स्टार्ट हुई थी? वो 1769 में जो है वो उसका आगाज़ हो गया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन असल में जो है वो सबसे पहले इसका आगाज़ हुआ था इंग्लैंड से हुआ था, और फिर ये होते होते जो है वो हर जगह जो है इसका जो है इन्फ्लुएंस हो गया, और इसकी जो बेसिक जो मतलब वो था वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल था, यानी जो है वो मैन मेड और मैनुअल जितनी भी चीज़ें थी उनको जो है वो हटाकर उनकी जगह मशीनों का जो है वो इस्तेमाल शुरू हो गया था। तो इसको हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। ये एक बहुत हिस्टोरिकल इवेंट है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। तो इसके साथ साथ हमारी इंडस्ट्रियल सोसाइटी और जो है वो अर्बन वे ऑफ लाइफ का भी आगाज़ हो गया था। इसके बाद हमारे पास आ जाएगी थर्ड ब्रॉड कैटेगरी, जिसे हम कहते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यानी इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बाद वाली सोसाइटी। देयर इज़ अ चेंज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, और अब जो है वो जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह या जो प्रोडक्शन वगैरह हो रही चीज़ों में उसमें जो है वो चेंज आया। इन एडिशन टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज आर ऑल्सो बीइंग प्रोड्यूस्ड। अब जो है वो सिर्फ जो है वो गुड्स ही प्रोड्यूस नहीं किए जा रहे थे, बल्कि जो है वो क्या हो रहा था कि सर्विसेज भी प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है क्लास। अगर मैं इसके लिए हैं का जो है वर्ड इस्तेमाल करूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वही सोसाइटी है जिसमें हम आज रहे हैं, यानी हमारे आज के जो माशरे कहलाते हैं वो कहलाते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। सर्विसेज से मुराद ये कि हमें डिफरेंट किस्म के सर्विसेज हम दिन भर में ले रहे होते हैं, ठीक है क्लास। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, हेयर ड्रेसर से हेयर कट ले रहे होते हैं। द आउटकम ऑफ द इंडस्ट्रियल चेंज रिजल्टेड इन द ग्रोथ ऑफ अर्बन कल्चर, और ये जो कुछ भी इंडस्ट्रियल चेंज आया इसमें जो है वो अर्बन कल्चर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, यानी बाकायदा जो है वो अब अर्बन वे ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा जो है वो एमर्ज हो गया, बहुत ज़्यादा जो है वो इसने आप ये समझें कि अब बहुत ज़्यादा जो है वो इसका इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ गया। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी कब बिगन हुई? द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी एमर्ज अराउंड द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी 1950s। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो उसका आगाज़ हुआ 20th सेंचुरी के जो है वो मिडल से, यानी 20 से, यानी 1950 से। ओके क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।